हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का अपने न्यू यूट्यूब चैनल शशि जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे भाषा। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। विशेषकर यूपी पुलिस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, जितनी भी हमारी बहनें जो तैयारी कर रही हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल भी ना छोड़ें। इस क्लास से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भाषा से, एक बोली से। 2 प्रश्न पक्के, यानी कहें तो 4 नंबर पक्के हैं इस क्लास से, कहीं भी जाने वाले नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस क्लास से 4 नंबर लाने से रोक ले। अगर आप पढ़ेंगे तो, अगर आप नहीं पढ़े तो आपको कोई दिला भी नहीं सकता है। तो बने रहिएगा हमारी क्लास के अंत तक। और एक बात और, आप लोग हर पॉइंट को, हर टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि जब एग्जाम पास आ जाएगा तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई भी पढ़ाए, कहीं भी पढ़ो, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक किसी का भला होने वाला नहीं है। तो पहला पॉइंट नोट करो आप लोग कि नोट बनाओगे, नोट्स बनाओगे, नोट करोगे। तो चलिए, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आइए, जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृति के भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत की भाष धातु से हुई है। इस भाष का अर्थ होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना या कहना। इस धातु का अर्थ होता है क्रिया। क्लियर हुआ? आप लोगों ने जान लिया कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इतना क्लियर हुआ। अब भाषा कहते किसे हैं? जो आम बोलचाल में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं या ध्वनि है, इसी को हम भाषा कहते हैं। अपनी बात को किसी चिन्ह या किसी के माध्यम से किसी अन्य तक पहुंचाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। कि अपनी बात को किसी अन्य तक पहुंचाया जाए या किसी अन्य तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटा रूप क्या होता है, क्या भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है? तो भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होता है। क्या होता है? बोली होता है। देखिए, आज हम इस क्लास में भाषा, उपभाषा, विभाषा और बोलियां, कौन कौन सी बोलियां हैं, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, इनको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आपने क्लास को स्किप कर दिया तो समझ लो आपकी पूरी क्लास बर्बाद, पूरी मेहनत पानी में। फिर कहेंगे गई भैंस पानी में, तो आपकी भैंस पानी में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है? बोली। अब बात करेंगे कि बोली क्या होती है। तो बोली छोटे क्षेत्र में विकसित होती है। जो आम बोलचाल होती, जो हमारे आपस में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो गांव में भाषाएं बोली जाती हैं, जो हमारे क्षेत्र में भाषाएं बोली जाती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोली के अंतर्गत रखते हैं। जैसे घर पर पापा आए, पापा ने पूछा प्रिया क्या कर रही? तो हम आंसर दो, कछु नहीं कर रहे। ऐसे ही बोलते हैं गांव में। तो इसी को कहते हैं बोली।
अब हम लोग कहीं कार्यालय में होंगे, कहीं ऑफिस में होंगे, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे, अगर कोई आया, बॉस आया, कि आप क्या कर रही हो? सर मैं ये काम कर रही हूँ। तो ये क्या, ये हमारी भाषा हो जाएगी, खड़ी भाषा। हम लोग हिंदी में बात करेंगे। जो गांव में बोलते हैं, क्या कर रही हो, स्कूल नहीं जाइयो, कोचिंग नहीं करियो, क्लास नहीं लियो, जे का है, ये हमारी बोली होती है। क्लियर है? अब आप जान गए भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। अब देखिए, इसमें जो बोली है, इसमें साहित्य की रचनाएं नहीं होती हैं। जो आम बोलचाल की भाषा जो हमारे क्षेत्र में ही सिर्फ विकसित होती है, तो इसमें साहित्य की रचनाएं नहीं की जा सकती हैं। अगर इसमें साहित्य की रचनाएं की जाएंगी और ये कहीं प्रकाशित होंगी, तो ये हर जगह जाएंगी, तो हमारी हर जगह हमारी भाषा को, हमारी बोली को कोई नहीं जानता है। आप इधर देखिए, हमारी भाषा यहाँ क्या है, हमारी बोली कन्नौजी बोली है, पश्चिमी कन्नौजी में आते हैं हम लोग। ठीक है। और इससे थोड़ा और आगे चले जाइएगा, कन्नौजी बोली के अंतर्गत, पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती हैं 5-6 भाषाएं, बोलियां आती हैं, जैसे ब्रजभाषा और अन्य भाषाएं, बोलियां हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। कानपुर साइड चले जाइएगा तो उधर साइड की दूसरे तरह की बोली है। काहे का कर रहे हो, काहे नहीं मानत हो, हमका ऐसा नहीं करवे, तो ये किस साइड की भाषा है? कानपुर साइड की बोली है। तो हर जगह, हर क्षेत्र में अलग बोली बोली जाती है। ठीक है। तो क्या हम अपनी बोली में किसी रचना की, क्या किसी पत्रिका को लिख सकते हैं या रचना कर सकते हैं? तो हम अपनी बोली में किसी पत्रिका या कोई रचना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, ये क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छे। देखिए, आपका काम है हमारे साथ बने रहना, हमारा काम है आपके पॉइंटों को क्लियर कराना। एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है। क्लास को छोड़ के नहीं जाना। अगर कोई चला गया, इसमें हमारा कोई घाटा नहीं होगा, घाटा सिर्फ आपका रहेगा। आप नहीं जानेंगे कि विभाषा क्या होता है, उपभाषा क्या होता है। जब पढ़ोगे तो जानोगे। विशेष क्लास है ये आपके लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए, अब देखिए, भाषा का दूसरा रूप है इसमें विभाषा। क्या है? विभाषा। भाषा के बाद आई बोली, बोली के बाद आई विभाषा। विभाषा क्या होता है, ये पॉइंट आपने नया सुना होगा, इससे पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा। क्या देखा है? कहीं भी किसी बुक में नहीं देखा होगा। लेकिन इस पॉइंट से जो यूपी वीडियो का CCC वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया था, इससे प्रश्न पूछा गया था। नहीं मानते हो तो एक बार उसे चेक कर लीजिएगा, तो आप मानोगे। तो जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो क्या है विभाषा? ये क्या होता है? ये भाषा का बोली से बड़ा रूप होता है। जो हमारी बोली होती है, ये उससे बड़ा रूप होता है। किससे? भाषा से नहीं, बोली से। याद रखना, भाषा से बड़ा रूप नहीं है, ये बोली से बड़ा रूप है। क्या? विभाषा। और इसका क्षेत्र विकसित है, ये ध्यान रखना, इसका क्षेत्र थोड़ा विकसित है। जो हमारी बोली थी उसका क्षेत्र थोड़ा विकसित नहीं था। ये हमारे क्षेत्र में ही, एरिया में ही अपनी बोली को बोल सकते हैं। जो हमारी विभाषा है, इसका क्षेत्र विकसित है, ये हर क्षेत्र में बोली जाती है। जो हमारी खड़ी भाषा होती है वो हर जगह बोली जाती है। आप किसी भी कहीं भी चले जाइएगा, हमारी जो खड़ी भाषा हर लोग समझ लेते हैं। समझते या नहीं? समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें एक पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इम्पोर्टेंट बिंदु है, फैक्ट है कि इसमें साहित्य की रचना होने लगती हैं। एक पॉइंट बढ़ा या नहीं बढ़ा? बोली में क्या था?
बोली में साहित्य से रचनाएं नहीं की जाती थी, और जो विभाषा आई हमारी, विभाषा से हिंदी साहित्य में रचना होना शुरू हो गई। रचना कभी लोग इसमें रचना करते हैं, किसमें? विभाषा में, बोली में रचना नहीं की जाती है। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। ये क्लियर हुआ। विभाषा क्या होता है? विभाषा बोली से थोड़ा बड़ा रूप होता और इसमें हिंदी साहित्य में रचनाएं होने लगती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा आता है भाषा का रूप, उपभाषा। क्या है? उपभाषा। इसे आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो पढ़ लीजिएगा, जानते हैं तो भी पढ़िए, नहीं भी जानते हैं तो ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, ये उपभाषा होती है आपस में आकृति और अर्थ के आधार पर जुड़ी होती है। क्या है? जो हमारी उपभाषा है ये किसके आधार पर जुड़ी होती है? आकृति या संरचना या अर्थ के आधार पर जुड़ी होती है। ये विभाषा से भी थोड़ा अधिक बड़ा रूप है। जो उपभाषा है बोली और विभाषा का विकसित रूप है। किसका? बोली और विभाषा का। जो हम लोग आगे पॉइंट पढ़ के आए बोली, और दूसरा पॉइंट ये हमने पढ़ा था विभाषा, और बोली और विभाषा का ये तीसरा मिश्रित रूप है या मिक्स रूप है या विकसित रूप है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसके बाद देखिए चौथा प्रकार आया इसमें भाषा। आप समझिएगा भाषा क्या होता है। हालांकि इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, आप पढ़िएगा इसका शुद्ध रूप क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, इसका क्षेत्र। अब ध्यान देना है, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बनेगा, फैक्ट बनेगा। क्या है कि इसका क्षेत्र सबसे बड़ा रूप होता है और इसका स्वयं का व्याकरण होता है। इसके पास शब्दों का विशाल भंडार होता है। कितने पॉइंट इससे क्लियर हुए? भाषा से 3 पॉइंट क्लियर हुए। इसका क्षेत्र सबसे बड़ा रूप होता है। देखिए बोली का थोड़ा सा रूप था, या कहें भाषा का सबसे छोटा रूप है। उपभाषा उससे बड़ा, विभाषा उससे बड़ा था, और विभाषा से बड़ा उपभाषा सा, और उपभाषा से बड़ा या कहें सबसे बड़ा रूप है भाषा। क्लियर हुआ? हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता, चाहे वो हमारी हिंदी भाषा हो चाहे अंग्रेजी भाषा हो। अंग्रेजी भाषा में व्याकरण उनका होता है कि इसमें वोवेल क्या होते हैं, ए आई ओ यू, ये क्या है, ये वोवेल है, वो उनका अलग ग्रामर होता है। हिंदी भाषा का अलग ग्रामर होता है, संस्कृत भाषा का अलग ग्रामर होता है। अनुस्वार, विसर्ग, हलंत ये होते हैं, है ना। और जो उर्दू भाषा का वो ग्रामर होता है वो अलग होता। तो इसमें हमारे कहने का मतलब ये है, आप किसी भी भाषा को पढ़ोगे उसका अपना स्वयं का क्या होता है, स्वयं का व्याकरण होता है। और जो भाषा है इसके पास क्या, शब्दों का विशाल भंडार है। इसको आप कहीं भी बोलिएगा, भाषा को कहीं भी, दिल्ली, पाकिस्तान, अमेरिका, कहीं भी बोलेंगे, कहीं भी चले जाइएगा, XYZ, चाहे अपने राज्य में या अन्य राज्य में, देश में, विदेश में, कहीं भी बोलिएगा, इस भाषा को हर कोई समझ लेता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से भाषा से 3 पॉइंट क्लियर हुए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने इसमें डाला है नोट, इससे पूछा जाता है कि भाषा का क्रम बताइए। ये भी प्रश्न आया था वीडियो के फर्स्ट शिफ्ट में, 26 तारीख का जो फर्स्ट पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें आया था कि भाषा का क्रम बताइए। तो आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है, भाषा का क्रम क्या है। भाषा से देखिए क्या बना, बोली। ये भाषा का सबसे छोटा रूप है, इसे हम लोग पढ़ के आए हैं। इसके बाद आई विभाषा, ये बोली से थोड़ा बड़ा रूप है। ठीक है। और इसके बाद आई उपभाषा। हमने आपको बताया था जो उपभाषा है वो बोली और विभाषा का मिश्रित रूप है। उपभाषा इन दोनों से मिलकर बनी है। ठीक है।
फिर उपभाषा से बड़ा रूप है भाषा। चौथा प्रकार अभी हमने पढ़ा था ये भाषा। भाषा से बनी हमारी राजभाषा। क्या बनी? राजभाषा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये था हमारे भाषा का क्रम, बोली, विभाषा, भाषा, भाषा और राजभाषा। देखिए राजभाषा को हिंदी को राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया? जो हमारी हिंदी भाषा है, जो इसके अंतर्गत आती है खड़ी बोली, इसको हर व्यक्ति पढ़ सकता है। कहीं भी आप चले जाइएगा, इस भाषा को हर कोई समझ लेता है, इसीलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। कहीं भी कार्य होते हैं, कानूनी तौर पर कोई भी कार्य होता है, वो भाषा पर ही होता है, इसीलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 343 1949 में इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान में, भाग 17 के अंतर्गत, अनुसूची 8 में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुए। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे राजभाषा हमारी क्या है। सबको पता, अभी हमने डिस्कस की, हमारी राजभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है उपभाषा। उपभाषा, उपभाषा में कितनी उपभाषाएं? हमारी उपभाषा में 5 उपभाषाएं आती हैं। कहें 5 उपभाषा हैं। इसके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं बोलियां? 17 आती हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 17 बोलियां आती हैं। किसके अंतर्गत? इन उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। अब देखिएगा जो हमारी 5 उपभाषाएं हैं कौन कौन सी हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी हिंदी, और तीसरी है पूर्वी हिंदी, चौथी है बिहारी हिंदी, पांचवी है पहाड़ी हिंदी। एक बार फिर से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। क्लियर हुई? 5 क्लियर हो गई। पश्चिमी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी, ये हमारी 5 उपभाषाएं, जो हमारी भाषा, इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। कहीं हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। ये भी जान लिया कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। इन उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। ठीक है, इससे भी कितने पॉइंट क्लियर हुए? इससे लगभग 6-7 पॉइंट क्लियर हो गए। 5 तो ये हो गए, एक ये हो गया, इससे 7 पॉइंट क्लियर हुए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। उसमें देखिए पहले इसमें है राजस्थानी हिंदी, जो अभी हमने इसमें पढ़ी थी। इसमें देखिए क्रम आगे पीछे हो सकता है। इसमें दिया गया पश्चिमी हिंदी, इसमें राजस्थानी हिंदी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पढ़ना हमें है, हमें क्लियर करना है किस भाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियां आएंगी। ठीक है, तो इसमें पहला है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, तो देखिए राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। देखिए जो हमारी 17 बोलियां थीं उपभाषाओं के अंतर्गत, उनको इन 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है। सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा में कितनी 5 बोलियां आती हैं? कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, क्लियर है? कौन कौन सी आती हैं? राजस्थानी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती। आप लोग नोट कर रहे हो या नहीं? हमने पहले ही बता दिया है कि आप नोट कर लें, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अगर आपसे कोई पॉइंट पूछ देता है तो आप तुरंत मोबाइल नहीं खोलेंगे, कभी रिचार्ज होता है कभी नहीं होता, इसलिए नोट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां आती हैं। ये पॉइंट, 4 बोलियां आती हैं।
ठीक है, ये 4 दी गई हैं, हमारी 4 बोलियां आती हैं। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट बनेगा, अगर इसमें पूछा जाए कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सी बोली आती हैं, तो इसमें एक दे दी जाए मालवी, एक दे दी जाए मारवाड़ी, एक दे दी जाए ढूढ़ारी। तो आप लोग कहोगे ये तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी का भाग है ही नहीं। है, बिल्कुल है। जो हमारी जयपुरी बोली है, कौन सी जयपुरी बोली, इसको हाड़ौती या ढूंढारी नाम से भी जाना जाता है। 2 पॉइंट क्लियर हुए जयपुरी भाषा, जयपुरी बोली से। कौन कौन से, जयपुरी बोली से 2 बोलियां भी, इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। 2 अन्य बोली कौन कौन से हैं, 2 नाम, एक हाड़ौती और ढूंढारी। ये भी ऑप्शन में मिल सकते हैं, क्योंकि प्रश्न हमेशा सीधे सीधे नहीं पूछा जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न को घुमाया जाता है, ऑप्शनों को भी घुमाया जाता है, लेकिन हम घूमेंगे क्यों? जब नहीं घूमेंगे, जब हमने पढ़ा होगा। और जब समझोगे कब? जब आप क्लास को डेली अटेंड करोगे और बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखोगे और क्लास के अंत तक रहोगे, तब क्लियर होगा। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर करने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कौन कौन सी बोली क्लियर हो गई। जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, ये राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। 3 या इनसे कहें JMMM, याद करने के लिए ट्रिक है, JMMM, या कहें जे त्रिपलियम, जे त्रिपलियम, जे त्रिपलियम, ये हो गई राजस्थानी हिंदी, ठीक है। अब इसके आगे आई हमारी पहाड़ी हिंदी। कौन सी आई? पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मात्र 2 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? मात्र 2 बोलियां आती हैं, 2। कौन कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली, ये 2 आती हैं पहाड़ी हिंदी के क्षेत्र में। कुमाऊनी, गढ़वाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगली दी गई इसमें पश्चिमी हिंदी। तीसरी जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 5। कौन कौन सी? कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। ये जो 5 बोलियां हैं, ये आती हैं हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। जो हमारी कन्नौजी बोली है, जो हम लोग बोलते हैं, ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी बोली हुई, ब्रजभाषा हुई, बुंदेली हुई, हरियाणवी हुई। जो बुंदेलखंड में गाई जाती, जो आला वगैरह जो गाई जाती हैं, ये बुंदेली भाषा में गाई जाती हैं, ठीक है। तो कन्नौजी हमारा क्षेत्र है। ब्रजभाषा जैसे मथुरा, अलीगढ़, एटा, इस साइड बोली जाने वाली बोली है, ठीक है। और कौरवी जो बोली है, इसको खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली के अंतर्गत, या खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लियर हुआ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। चलिए अगला देखिए इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट है, चौथा प्रकार है उपभाषा का, चौथी उपभाषा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। एमएमबी, ये क्या है? बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। मैथिली, मगही, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये किसके अंतर्गत आएंगी? ये आएंगी बिहारी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है।
ये 3 बोलियां थी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। क्लियर हुआ? चलिए, चौथी है, अंतिम भाषा है पूर्वी हिंदी। इससे पहले इसको पढ़ने से पहले आप लोग सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करें, ताकि ये पॉइंट आपके दोस्त भी क्लियर कर सकें, आपके दोस्त भी आप जैसे हो सकें। तो सभी पॉइंटों को क्लियर करने के लिए एक बार ये क्लास सब लोग शेयर करें, ताकि इसमें अन्य लोग भी जुड़ें। चलिए, तो आइएगा हम लोग जानेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती, 3 बोलियां आती हैं। सॉरी 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। पहली अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी फतेहपुर साइड बोली जाती है। कौन सी? अवधी फतेहपुर साइड बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ घाई तरफ बोली जाती है। किस साइड बोली जाती है? छत्तीसगढ़ घाई बोली जाती है, तरफ बोली जाती है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास या कहें इससे जो बनने वाले पॉइंट हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। ऐसी आशा है हमें कि अगर आपसे इस क्लास से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग गलत करके नहीं आएंगे या छोड़ के नहीं आएंगे। तो आशा पर आप लोग खरे उतरेंगे। देखिए, ये थी इसकी फर्स्ट क्लास। अभी ये भाषा हमारी या कहें बोलियां अभी क्लियर नहीं हुई हैं। भाषा टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसकी सेकंड क्लास भी मिलेगी। इसके बाद हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट। इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न हम लोग जानेंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार घुमाए जाते हैं। तो टॉपिक तैयार करने के बाद जब हम लोग जान लेंगे भाषा क्या होगा, इसका बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग इसका करेंगे मॉक टेस्ट, इसके प्रश्न। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर। और जो साथी इस क्लास में नए जुड़े हैं तो एक बार सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी क्लास बने या कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपके पास पहुंचे फिर आपको शेयर करना है तो आपके दोस्त के पास पहुंच जाएगा, तो आपका दोस्त भी इसको पढ़ लेगा। अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी भला करो, ताकि आप लोगों का भी भला हो, उसके साथ साथ मेरा भी भला होता रहे। चलिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।